वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ बेस्ट इंग्लिश क्लासेस, जहां प्रतीक सर ने स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर और कंपटीशन एग्ज़ाम्स की ग्रामर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हैं। इस वीडियो का पूरा फ़ायदा लेने के लिए ईयरफोन्स का यूज़ ज़रूर करें और फुल स्क्रीन कर HD क्वालिटी में शुरू से अंत तक पूरा देखें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो पॉज कर पहले सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश पोइट जॉन कीट्स की लिखी पोएम ला बैले डैम सैंस मर्सी। ये फ्रेंच नाम है जिसका इंग्लिश अनुवाद होता है द ब्यूटीफुल वुमन विदाउट मर्सी, एक खूबसूरत औरत जिसमें दया नहीं है। ये एक बलाड है। अब इसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक मिडीवियल टाइम का नाइट है, योद्धा है, जो कि एक कंट्री साइड की लड़की से मिलता है, एक गांव की लड़की से मिलता है। अब उसी लड़की को ये कह रहा है ला बैले डैम सेंस मर्सी, एक लड़की जिसमें कोई दया नहीं है। अब इनकी क्या स्टोरी है वो हमें पोएम में पता चलेगी। लेट्स स्टार्ट। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स एलोन एंड पेलली लॉइटरिंग। तो यहाँ पोइट कह रहा है कि तुम्हें क्या बीमार कर सकता है। एल यानी बीमार करना। नाइट एट आर्म्स, ओ हथियारों वाले योद्धा। एलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, अकेले और पीले पीले से पड़े हुए यहाँ वहाँ भटक रहे हो। द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड्स सिंग। सेज का अर्थ होता है पौधा, विदर यानी सूख जाना, झुलस जाना, लेक यानी झील। द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, पौधा झुलस गया है झील के पास होते हुए भी। एंड नो बर्ड्स सिंग, और कोई चिड़ियाँ गा नहीं रही हैं। ओ व्हाट कैन एल दी, ओ तुम्हें क्या बीमार कर सकता है। नाइट एट आर्म्स, ओ हथियारों वाले योद्धा। ये लाइन फिर से रिपीट हुई है। सो हैगार्ड एंड वो बिगॉन, तुम इतने थके हारे से, बेहाल से, वो का मतलब होता है दुख भरे लग रहे हो। द स्क्विरल्स ग्रैंडरी इज़ फुल, जो गिलहरियों का अनाज भंडार है वो भर गया है। एंड द हार्वेस्ट इज़ डन, और खेतों में भी कटाई हो चुकी है। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, लिली सफ़ेद पीले रंग की होती है, तो मैं तुम्हारे माथे पे सफ़ेद पीला रंग देखता हूँ। तुम पीले पड़ गए हो। विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, और तुम्हारे ऊपर पसीने की भी बूंदें हैं, जैसे तुम्हें बुखार आ गया है। ड्यू का अर्थ होता है ओस की बूंदें, मॉइस्ट यानी नम। एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज, फास्ट विदरथ टू, और तुम्हारे गाल भी एक फेड होते हुए गुलाब की तरह विदर हो रहे हैं, सूख रहे हैं, झुलस रहे हैं। अब वो नाइट जवाब देता है आई मेट अ लेडी इन द मीड्स, मैं मीडोज़ में यानी कि जो खलिहान हैं उसमें मैं एक लेडी से मिला था। फुल ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। अ फेयरीज चाइल्ड, जैसे कोई परी हो किसी बच्चे की। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे। हर फुट वॉज लाइट, उसके पैर बहुत हल्के हल्के से पड़ रहे थे। एंड हर आइज़ वर वाइल्ड, और उसकी आंखें एकदम वाइल्ड थी। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके माथे के लिए एक माला बनाई। एंड ब्रेसलेट्स टू, और ब्रेसलेट भी बनाए कलाई में पहनने के लिए। एंड फ्रेग्रेंट जोन, और खुशबूदार बेल्ट भी बनाई। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव एंड मेड स्वीट मोन। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, उसने मुझे ऐसे देखा जैसे उसे मुझसे प्यार हो गया है। एंड मेड स्वीट मोन, और उसने एक प्यारी सी कराह भरी, जैसे आहें भरते हैं, कराहते हैं जैसे दर्द से, पीड़ा से, उसे मौन बोलते हैं, MOAN। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग, मैंने उसे अपने घोड़े के पीछे बिठाया और मैंने पूरे दिन और कुछ नहीं देखा, सिर्फ उसे ही देखा।
For sidelong would she bend and sing a fairy song. वो एक तरफ झुकी और उसने एक फेयरी सॉन्ग गाया. She found me roots of relish sweet. वो मेरे लिए खाने के लिए कुछ मीठी जड़ें लेकर आई. relish मतलब enjoy करना. And honey wild. और मेरे लिए कुछ जंगली शहद भी लेके आई. And manna dew. और ड्यू की बूंदें, ओस की बूंदें लेके आई. मना इज़राइलीज़ को ज़िंदा रखने के लिए जो खाना दिया जाता है बाइबल में, उसे बोलते हैं. एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव दी ट्रू. एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव दी ट्रू. और मैं श्योर हूँ, उसने एक अजीब सी भाषा में मुझसे कहा कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ. She took me to her elfin grot. वो मुझे अपनी गुफ़ा में ले गई. एल्फ करैक्टर होते हैं पुरानी कहानियों के, तो कुछ मिस्टीरियस सी गुफ़ा थी, वहाँ वो ले गई. एंड देयर शी वेप्ट. और वहाँ वो रोई. एंड साइड फुल सोर. और उसने बहुत आहें भरी. एंड देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज़. और वहाँ मैंने उसकी आंखें बंद कर दी. विद किसेस 4. उसे 4 बार चूम कर. एंड देयर शी लल्ड मी अस्लीप. और वहाँ उसने मुझे लोरी गा के सुला दिया. एंड देयर आई ड्रीम्ड. और वहाँ मैंने सपना देखा. वो बिटाइड. और मैं दुख से भर गया. द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड. वो लेटेस्ट सपना था जो मैंने कभी भी नहीं देखा था उस कोल्ड हिल साइड पे, उस ठंडी पहाड़ी की गुफ़ा में. आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू. मैंने कुछ पीले पड़े हुए राजा और राजकुमार भी देखे. पेल वॉरियर्स. पीले पड़ चुके योद्धा. डेथ पेल वर दे ऑल. सब मृत्यु से पीले पड़े हुए थे वे. दे क्राइड. वे चिल्लाए. ला बेले डैम सेंस मर्सी. ऐ सुंदरी, तुम निर्दयी हो. दी हैथ इन थ्रैल. दी हैथ इन थ्रैल मतलब वो तुम्हें यहाँ पर कैदी बना के लाई है, अब तुम उसके गुलाम हो. ऐसा उसने सपना देखा. आई सॉ देयर स्टार्व्ड लिप्स इन द ग्लोम विद हॉरिड वार्निंग गेप्ड वाइड. मैंने उनके भूखे होठों को देखा उस अंधेरे में, और वो भयानक चेतावनी मुझे दे रहे थे कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ. एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हियर. और मैं सपने से जागा और ख़ुद को यहाँ पाया. ऑन द कोल्ड हिल्स साइड. इस ठंडी पहाड़ी के किनारे. एंड दिस इज़ वाई आई सॉजर्न हियर एलोन एंड पेलली लॉइटरिंग. एंड दिस इज़ वाई आई सॉजर्न हियर. और इसलिए मैं यहाँ ठहरा हूँ, रुका हूँ. एलोन एंड पेलली लॉइटरिंग. अकेला और पीला पड़ा हुआ भटक रहा हूँ. दो द सेज इज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग. जबकि पौधा तो मुरझा चुका है झील के पास में. एंड नो बर्ड सिंग. कोई चिड़िया चहचहा नहीं रही है. और इसी के साथ ये पोएम फिनिश हो जाती है. अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई, अगर आपको लगता है एग्ज़ाम में आपका काम बन जाएगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ. और अगर आप कोई और भी चैप्टर चाहते हैं कि हम उसका वीडियो बनाएं जल्दी से जल्दी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं.